a very very warm welcome each and everyone on Supergrads Cat YouTube channel। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेट एग्जाम वाले दिन क्या क्या आपको करना है क्या नहीं। एक छोटा बड़ा पावरफुल वीडियो वेटिंग फॉर यू ऑल। हिट द लाइक बटन राइट नाउ, सब्सक्राइब Supergrads Cat अगर अब तक नहीं किया। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं सीमेट एग्जामिनेशन की। एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 25 जनवरी 2025 को। मेजॉरिटी ऑफ यू आपने अभी अगर एडमिट कार्ड नहीं चेक किया तो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। शिफ्ट नंबर 1 रखी गई है बहुत जल्दी मॉर्निंग में 9 AM से लेकर 12 AM तक, 12 PM तक, 12 नून तक ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद आप देखोगे शिफ्ट 2 में एग्जाम हो रहा है 3 से लेकर 6 के बीच। आपको कोई शिफ्ट जरूर मिली होगी, आप अपने एडमिट कार्ड्स को जैसे चेक करोगे विल गेट टू नो योर शिफ्ट टाइमिंग्स एज वेल। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि फर्स्ट एंड सेकंड के जो गेट क्लोजिंग टाइम वो आधे घंटे पहले दिए हुए हैं। जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है उसका गेट क्लोजिंग टाइम है 8:30 AM का, और जो सेकंड वाला आफ्टरनून वाला स्लॉट है उसका गेट क्लोजिंग टाइम है 2:30 PM का, 2:30 बजे का, दोपहर 2:30 बजे का। इसके बाद आपको कोई भी एंट्री आपके सेंटर स्पेसिफिक में नहीं मिलने वाली। सो मेक श्योर कि आप पहले ही पहुंच रहे हैं। 25 जनवरी 2025 सैटरडे वाला दिन है, उस दिन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। यहां तक क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात, एडमिट कार्ड को जब आप डाउनलोड करें तो चेक कर लीजिएगा, उसमें एक रोल नंबर जरूर देना होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक कैंडिडेट सिग्नेचर जो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपलोड की थी वो दिख रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक जगह कैंडिडेट सिग्नेचर का कॉलम भी है और एक जगह दिख रही है। क्यों है दो अलग अलग चीज, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने जैसे सिग्नेचर की हुई थी वो भी जरूर दिखनी चाहिए आपके फोटोग्राफ के साथ। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। आप एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद सेंटर में पहुंचने से पहले आपको क्या करके जाना है और वहां पे पहुंचने के बाद क्या करना है वो भी डिस्कस कर लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही वाला फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन भरते वक्त किया था वो आपको पेस्ट करके जाना है। एक अंडरटेकिंग दी हुई है जिसमें आपको आपका नाम और आप कहां से हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम विनय फ्रॉम मुंबई, ठीक है, वो आपको भरना होगा ऊपर, और नीचे एक फोटोग्राफ पेस्ट करने की जगह दी हुई है। मेक श्योर आप बहुत क्लियरली अच्छी तरीके से उस फोटोग्राफ को वहां पर प्लेस कर रहे हो। एक और चीज, एक कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं होगी, वहां पर जाके एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप एक स्टैम्प पेपर स्टैम्प लेकर वहां से लेकर एक पहले रफ जगह पर लगाकर देखिएगा अपना अंगूठे के निशान को। मेक श्योर कि वो ज्यादा फैल ना रहा हो, और जितना कॉलम दिया हुआ है उसमें वो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अंडरटेकिंग में आप क्लियरली डाल रहे हो। तो पहले रफ में डाल के देखिएगा, फिर फेयर एडमिट कार्ड पे डालिएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड खराब हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये तो चीज है दो जगह, एक तो आपको फोटोग्राफ लगाना है, दूसरा आपको थंब इंप्रेशन लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। एक जगह कैंडिडेट की सिग्नेचर दी हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, फोटोग्राफ भी लगा देंगे और थंब इंप्रेशन लगा लेंगे और सिग्नेचर भी कर देंगे। सिग्नेचर आपको नहीं करनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिग्नेचर आपको सेंटर में जाने के बाद ही करनी है इन्विजिलेटर के सामने। सो पहले से सिग्नेचर करके मत आइएगा, हो सकता है आपके पास दूसरी कॉपी ना हो, फिर आप परेशान हो जाओ सेंटर के बाहर। तो सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने जाके करनी है, उसको पहले मत करके जाना, लेकिन फोटोग्राफ पहले चिपकाना है और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी पहले लगाना है। इंपॉर्टेंट। चलो अब एक और चीज, आपके पास आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी देख लेते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट पे आपकी सेंटर की डिटेल्स, नाम, रोल नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, जिसमें आपको सिग्नेचर और अंडरटेकिंग भी दी हुई है, और पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो दोनों को डाउनलोड करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पार्ट्स को डाउनलोड करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज करके गए दूसरा पेज किया ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, आउटसाइडर्स जितने भी हैं जो बाहर जाके किसी और जगह पे जाके दे रहे हैं तो अपना सेंटर जरूर देख लीजिएगा। रिमोट एरिया में हुआ तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, 2 दिन पहले ही पहुंचिए अपने सेंटर, तो वो हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, क्या क्या चीजें लेके जानी है सेंटर पे या क्या लेके जा सकते हो। तो पर्सनल वाटर बॉटल अलाउड है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन भी लेके जा सकते हो। तो मेक श्योर आप जो पेन परचेज करने जा रहे हो वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, इस टाइप की नॉन ट्रांसपेरेंट पेन्स नहीं चलेंगी, ट्रांसपेरेंट पेन ही चलेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटी वेबसाइट ऑन बोथ द साइट्स, ध्यान रखिएगा दोनों साइट्स आप जरूर हो उसमें। उसके अलावा
दो फोटोग्राफ्स और कैरी करने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो फोटोग्राफ्स, एक तो आपने फोटोग्राफ चिपका दिया, उसके साथ साथ दो फोटोग्राफ एडिशनल जो आपके पास है वो लेके जाने हैं, वो फोटोग्राफ्स आपको अटेंडेंस शीट पे वहां पर पेस्ट करने होंगे। सो ये दोनों फोटोग्राफ्स जरूर लेके जाइएगा। देन ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं। ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं। तो वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो पैन कार्ड हो सकता है, या आधार कार्ड हो सकता है, फोटोग्राफ के साथ वाला ही, बिना फोटोग्राफ वाला आधार कार्ड मत लेके चले जाइएगा, ठीक है। वोटर आईडी हो सकती है जिसमें आपका फोटो क्लियरली विजिबल हो, पासपोर्ट हो सकता है, या ई आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। अगर आधार एनरोलमेंट नंबर है विथ फोटो तो वो भी आप लेके जा सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधार एनरोलमेंट नंबर है विथ फोटो तो वो भी लेके जा सकते हो। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपीटेंट अथॉरिटी लेके जाना है। स्क्राइब अगर लेके जा रहे हो तो उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे दी हुई है, जरूर पढ़ के लेके जाइएगा। तो स्क्राइब की भी डिटेल्स आपको लेके जानी होंगी। सो एक डिक्लेरेशन एंड साथ में स्क्राइब को अपनी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है, तो वो चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट व्हाट इज नॉट अलाउड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं लेके जा सकते, तो उन्होंने सीधा इन्वर्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया है, मोबाइल फोन्स तो उसमें आ ही जाते हैं। एंड अगर आपकी वॉच भी इलेक्ट्रॉनिक में कंसिडर की जाती है तो आप नहीं लेके जा पाओगे, तो एनालॉग पहनो, इसलिए एनालॉग वॉच पहनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉच मत पहनिएगा। पर्सनल बिलोंगिंग कोई भी नहीं लेके जा सकते, तो बीट बैग, बीट एनीथिंग। वॉलेट भी अगर मैं सजेस्ट करूंगा ना लेके जाए तो बेटर है, क्योंकि उन्होंने वर्ड वॉलेट तो नहीं लिखा लेकिन पर्सनल बिलोंगिंग वर्ड डालकर काफी कुछ वो इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो कैश लेके जाओ अलग से, बट वॉलेट मत लेके जाओ, ये सजेस्टेड है, क्योंकि ये पर्सनल बिलोंगिंग बहुत बड़ा टर्म है, कहीं पे भी रोक सकते हैं, अगर चाहे तो रोक सकते हैं, ठीक है। फ्रिस्किंग काफी होगी, अगर रिलीजियस अटायर आप पहन के जा रहे हो अपनी, तो पहले जाओ सेंटर पे, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी विंडो रखी है रिपोर्टिंग टाइप की। अगर आप रिलीजियस अटायर पहन के जा रहे हो जो कि आप हटाना अलाउड नहीं है रिलीजन की वजह से, सो पहले जाओ, तो ताकि प्रॉपर फिक्सिंग हो जाए आपकी, ठीक है। शूज और फुटवेयर थिक सोल्स वाले नॉट अलाउड, बिल्कुल। तो जो शूज पहन के जा रहे हो, देखो बूट्स तो नहीं है, वो थिक सोल वाले तो नहीं है, सिंपल सोल वाले शूज ही आपको अलाउड रहेंगे। गारमेंट्स जिसके लार्ज बटन्स होते हैं वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि चीटिंग के चांसेस बनते हैं। तो बड़े बटन्स वाले मत पहन के जाना। इनफैक्ट बटन वाले अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है, दैट्स ऑलवेज सजेस्टेड फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। चलो, so this was all from my side. I hope this small video was helpful and useful for you all. So फिर से एक बार जल्दी से मैं चेकलिस्ट दे दूं, एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हो, पर्सनल बिलोंगिंग्स अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी फैसिलिटी बाहर नहीं दी हुई है सेंटर में आपकी बिलोंगिंग्स को रखने की, तो लेके जाओगे तो परेशान होगे। पेरेंट्स को हो सकता है अलाउड न किया जाए सेंटर में, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन ना किया जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो अम्ब्रेला लेके जाना अगर धूप में जा रहे हो। और एक और चीज, कार से जाइएगा ताकि पेरेंट्स वहां पर बैठ सके, सो उनके लिए फैसिलिटी नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सी मैट 2025, उड़ के आना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।